नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हिस्ट्री शीटर। अपराध लोग, एक ऐसी दुनिया जो अपराधों की दुनिया है, अपराधियों की दुनिया है। जहां अपराधियों की बात होती है, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा शख्स है जो खुद को डॉन नहीं मानता। कई जगहों पर वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। और उसके साथ ही एक शख्स है गोल्डी बराड़। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गोल्डी बराड़ आखिर कौन है, कहां है, लॉरेंस से गोल्डी का कैसा कनेक्शन बना। गोल्डी बराड़ कई बार सुर्खियों में रहा, यहां तक कि सलमान खान को जान से मारने की वो धमकी तक दे चुका है। हर आम नागरिक की तरह ही गोल्डी भी एक सामान्य सा व्यक्ति था। उसे पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। गोल्डी के कर्मों के बारे में आप जानेंगे तो कहेंगे कि अपराध की दुनिया में इसने छोड़ा ही क्या था। गोल्डी और लॉरेंस की जोड़ी ने मिलकर जमकर तांडव मचाया, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। दो दोस्त आखिर कैसे दुश्मन बने और अब ये दुश्मनी आखिर कहां तक जाएगी, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। रात के अंधेरे में पंजाब की एक सुनसान सड़क पर गाड़ियों का काफिला रुकता है। मोबाइल फोन की टॉर्च जलती है और एक नाम गूंजता है, बराड़, गोल्डी बराड़। आज ये नाम पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड के रूप में दर्ज है। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। बचपन से ही गोल्डी बराड़ तेज दिमाग वाला, लेकिन थोड़ा अड़ियल प्रवृत्ति का माना जाता था। दोस्तों में लीडरशिप दिखाता था, झगड़ों में आगे रहता था। कभी डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला एक युवा अब कनाडा से एक गैंग चलाने वाला एक खूंखार गैंगस्टर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं गोल्डी बराड़ की, वो नाम जो अब भारत के गैंग वॉर की दुनिया में जाना पहचाना चेहरा है। गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंद्रजीत सिंह बराड़ है। पंजाब के मुक्तसर जिले का रहने वाला गोल्डी बराड़ एक सामान्य परिवार से आता है। उसके पिता शमशेर सिंह पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं। गोल्डी ने खुद भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की थी। वो कनाडा में पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। गोल्डी की दोस्ती हुई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। पहले ये दोस्ती सिर्फ सोशल मीडिया पर रही, फिर धीरे धीरे लॉरेंस गैंग का हिस्सा बन गया गोल्डी। गैंग वॉर, धमकी, सुपारी किलिंग, ये सब अब उसकी पहचान बनने लगे। आज की डेट में जो दो नाम आपने बताए, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई, आज की दुनिया के सबसे बड़े एक संगठित अपराधी हैं, जो ना केवल इंडिया से ऑपरेट करते हैं बल्कि विदेशों तक इनके नेटवर्क हैं। अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई, तमाम जगह पर इनके सैकड़ों गुर्गे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर हजारों की तादाद में अपने गुर्गों को इन्होंने रिक्रूट कर रखा है। ख़ास तौर से यंगस्टर्स इनका टारगेट होते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अपने आप को हाई प्रोफाइल दुनिया के अंदर ले जाना चाहते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल, कारवाइन से मोह रखते हैं, तो उनको ये अल्योर करके अपने गैंग्स में मिलाते हैं। शुरुआती दौर में दोनों अच्छे दोस्त थे, अच्छे साथी थे, और बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने रंगदारी, एक्सटॉर्शन और तमाम तरह के अपराध करने शुरू करे। और इनके लिए आदमी को
मरवाना मारना एक गाजर मूली की तरह है। जो भी आदमी इनके रास्ते में आता है बिना खौफ के ये आदमी को एलिमिनेट करते चले जाते हैं, क्योंकि इनके लिंक्स विदेशों से हैं और मोस्टली विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं। गोल्डी ने कॉलेज के बाद विदेश की राह पकड़ी। सपना कनाडा में करियर बनाने का था। साल 2017 में वो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया। यहाँ तक की कहानी एक मिडिल क्लास पंजाबी ड्रीम जैसी थी। बेटा बाहर पढ़ाई करेगा, डिग्री लेगा और परिवार को गर्व महसूस कराएगा। लेकिन कनाडा में रहते हुए गोल्डी का सपना कुछ और ही दिशा पकड़ने लगा। वहाँ पहले से ही पंजाबी गैंगस्टर का नेटवर्क फैला हुआ था। नाइट क्लब्स, ड्रग्स का कारोबार, वसूली और हथियारों की सप्लाई। पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर ये अंडरवर्ल्ड किसी को भी खींच सकता था। गोल्डी की दोस्ती जल्द ही उन सर्कल से हुई जिनका रिश्ता लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर जो 2014 से ही पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज था। उसकी पहुंच पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की राजनीति तक मानी जाती थी। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर लॉरेंस के लिए काम करने लगा। उसकी भूमिका एक ऑपरेटर की तरह थी। बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। दोनों ही पंजाब के रहने वाले हैं और दोनों ही अच्छे प्लेयर थे। तो मैं ग्राउंड के अंदर जो जिस तरह से तालमेल के साथ खेलते थे, और जब वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से निकल कर आए तो उनके सामने बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने जो रास्ता चुना वो अपराध का रास्ता चुना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और तमाम जो स्पोर्ट्स की चीज़ें थी उनके अंदर थी, और जो ताकत थी उन्होंने अच्छी दिशा में ना ले आकर उसको निगेटिव दिशा में ले गए। हालांकि अब दोनों के बीच में बहुत बड़े लेवल पर डिस्टेंसेज आ गए हैं, क्योंकि जब बिश्नोई का भाई अमेरिका में अरेस्ट हुआ, अनमोल बिश्नोई, तो ये कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ ने उसकी मदद नहीं की और ना ही उसको कोई अच्छे एडवोकेट्स मुहैया कराए, ना उसके लिए किसी तरह से उसके प्रोटेक्शन के लिए उसने किया। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा दरार आ गया और आज दोनों गैंग आमने सामने हैं और मौका लगते ही एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए, निपटाने के लिए तैयार बैठे हैं। सतविंदर सिंह एलियस गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दोस्ती कॉलेज के दिनों में हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के एक समृद्ध परिवार से आता था, तो वहीं दूसरी ओर गोल्डी बराड़ भी पंजाब के फरीदकोट के एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखता था। बात की जाए अगर लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज में दाखिला लेने से पहले ही क्राइम की दुनिया में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। आपसी महत्वाकांक्षा और जबरन वसूली के रैकेट पर कब्जा जमाने को लेकर ही दोनों के बीच दोस्ती हुई। बहुत जल्द दोनों करीब भी आ गए। गैंग की तरफ से गोल्डी बराड़ ही पंजाब में सारा काम संभालने लगा, जिसमें जबरन वसूली और फायरिंग जैसी वारदातें शामिल हैं। साल 2012 में गोल्डी बराड़ पर पहली बार आर्म्स एक्ट और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। फोन कॉल्स और इंटरनेट के जरिए वसूली के लिए धमकियां देना, पंजाब में गैंग मेंबर भर्ती करना, विदेश से फाइनेंसिंग और नेटवर्किंग मैनेज करना। गोल्डी बराड़ का नाम तब सुर्खियों में आया जब 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने खुद सोशल मीडिया पर ली। इसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। भारत सरकार और एजेंसियां लगातार उसके पीछे पड़ी, लेकिन वह भी कनाडा में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गोल्डी बराड़ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को डराता है, किसी को जान से मारने की धमकी देता है, किसी को टारगेट करता है। ये सब उसके लिए आम हो चुका है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो कानून की पकड़ से बाहर है।
शुरुआती दौर में जिस तरह से आपस में इनका गठन हुआ, संगठन हुआ, तो इसीलिए हुआ कि किस तरह से जो बदला लिया जाए, केवल अपने जो राइवल्स थे उनसे किस तरह बदला लिया जाए। तो दोनों आपस में एक दूसरे से मिल गए और वो एक बड़ी एक हिंसक ताकत के रूप में दोनों उभर कर आए और आज के सामने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया से ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। और अब दोनों अलग हो गए हैं और आपस में एक दूसरे के लिए चैलेंज हो गए हैं, परंतु फिर भी बिश्नोई कई बार लगता है कि ऊपर चला गया, कई बार गोल्डी बरार उसके ऊपर चले जाता है। तो ये चूहा बिल्ली का खेल है। पुलिस उनके पीछे है, तमाम एजेंसीज उनके पीछे हैं, उसके बावजूद भी उनके जो गुर्गे हैं वो तमाम जितने भी क्राइम कर रहे हैं वो दबा के क्राइम करते हैं और मौका लगाते बड़े लार्ज स्केल पे एक्सटॉर्शन, पैसा, मर्डर, रंगदारी, तमाम जितने अपराध से जुड़ी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। गोल्डी बरार का नाम सुर्खियों में पहली बार तब सामने आया था जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की सरेआम की गई हत्या के बाद खुद गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर सामने आकर यह बात कबूल की थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसी ने करवाई है और इस हत्याकांड के पीछे का कारण विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या को बताया था। गोल्डी बरार ने यह कहा था कि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला की भूमिका है, इसीलिए उसी का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई गई है। हालांकि इस हत्याकांड के बाद कई दूसरी वारदातों को लेकर भी गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर आकर इसकी जिम्मेदारी खुलेआम ली है। बावजूद इसके आज तक भारत की एजेंसियां गोल्डी बरार तक नहीं पहुंच पाई। गोल्डी बरार की क्राइम कुंडली A+ कैटेगरी का गैंगस्टर चचेरे भाई की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में एंट्री, कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। गोल्डी पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। शूटर से भारत में हत्याएं करवाता है, सुपारी या दुश्मनी में हत्याएं करवाता है। मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड, बम्बिहा गैंग की हिटलिस्ट में है। कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया भागा, कनाडा में दुश्मनों से जान को खतरा बताया। कनाडा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की लिस्ट में नाम है। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। कांग्रेसी नेता गुरलाल पहलवान की हत्या का आरोपी, पंजाब में हथियारों की तस्करी और वसूली करने का आरोप। पंजाब पुलिस के डोजियर में गैंगस्टर की सिर्फ 5 तस्वीरें। हुलिया बदलने में माहिर है गैंगस्टर गोल्डी बरार। गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तब और चलने लगा जब पंजाबी गानों और स्टार सिंगर्स के जरिए उनकी पहचान आम लोगों तक पहुंची। पंजाबी इंडस्ट्री की चमक दमक में गैंगस्टर की परछाई भी साफ दिखने लगी। गोल्डी ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गैंग के नाम से पोस्ट, खुलेआम धमकियां और स्टेटस हमने किया है और हम करेंगे, ये गैंग का ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया। साल 2020-2021 में कई छोटे बड़े शूट आउट हुए। हर बार पुलिस की जांच में गोल्डी बरार का नाम ही सामने आया, लेकिन वो हमेशा अनटचेबल रहा क्योंकि उसकी लोकेशन कनाडा में थी। जब जेल के अंदर था तो चूंकि उसकी उस टाइम पर उसकी जो कम्युनिकेशन था वो बाहर की दुनिया से लगभग कट ऑफ हो गया था। तो एक तरह से माना है तो सत्ता सारा गोल्डी बरार पर केंद्रित हो गई थी और गोल्डी बरार चूंकि पूरी दुनिया से वाकिफ था, कनाडा से उसके कॉन्टैक्ट्स थे, तो वो धीरे धीरे उसको गैंग को ऑपरेट करता रहा। अनमोल बिश्नोई जिसका नाम लिया जा रहा है वो भी उसी के साथ संगठित था। उसके अलावा जो छोटे छोटे और गैंगस्टर्स थे वो भी गोल्डी बरार के नाम से रंगदारी वसूल करने लगे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गोल्डी बरार का बहुत सारे मामलों के अंदर हाथ नहीं है। गोल्डी बरार का नाम यूज़ करके जिस तरह से किसी टाइम में दाऊद इब्राहिम का नाम इस्तेमाल करके बहुत सारे गैंगस्टर्स ऑपरेट करते थे, उसी तरह गोल्डी बरार का नाम लेकर बहुत सारे क्राइम हिंदुस्तान और विदेशों में किए गए। उसकी सारी जिम्मेदारी गोल्डी बरार के ऊपर डाल दी गई। आपको सिद्धू मूसेवाले का पता होगा कि जिस तरह से उसकी हत्या कराई गई। तो इस तरह बड़े बड़े केसेज हैं जिनके पीछे इन लोगों का हाथ है और गोल्डी बरार आज की दुनिया में कहा जाए तो इंडिया में नंबर 1 है और दाऊद इब्राहिम का एक पर्यायवाची है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बरार का नाम चारों ओर फैल गया। लोग उसके नाम से डरने लगे। यही कारण है कि गोल्डी बरार ने सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग और भविष्य में उसको निशाना बनाने की बात न सिर्फ कबूल की बल्कि AP ढिल्लो और हनी सिंह जैसे बड़े गायकों को भविष्य में निशाना बनाने की बात कहकर पूरे देश में खलबली मचा दी थी। NIA और पंजाब पुलिस ने गोल्डी बरार को पकड़ने के लिए कई बार इंटरपोल और कनाडा सरकार से मदद मांगी,
लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते अब तक गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई। हालांकि उसके खिलाफ देश में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। एक समय का पढ़ा लिखा नौजवान आज खून खराबे और गैंग वॉर का पोस्टर बॉय बन चुका है। सवाल ये नहीं कि वो गैंगस्टर कैसे बना, बल्कि सवाल ये है कि क्या ऐसे नौजवानों को वक्त रहते रोका जा सकता था। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ दोनों अलग अलग गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों ही गैंग अपने अपने नए शूटर्स की भर्ती में जुटा हुआ है। लॉरेंस अपराधी बैकग्राउंड वाले युवाओं को टारगेट कर रहा है, वहीं गोल्डी वर्चुअल इंटरव्यू के जरिए लड़कों को शामिल करने में लगा है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई अब 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी बड़ा है, चूंकि उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं वो बहुत बड़े लेवल पर हैं, और चूंकि बिश्नोई के पीछे तमाम जो एजेंसीज हैं वो उसको हर टाइम केटर करती हैं, उसको जेल भी यहाँ तक उसकी बदल दी जाती है, उसके आसपास तमाम कम्युनिकेशन ना कर सके, तमाम तरह की चीज़ें आज की जा रही हैं। इस वजह से चूँकि गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गे भार हैं वो उससे बड़ा नाम बन चुके हैं। वो कहते हैं समृद्ध को ना दोष घुसाएं, जो ताकतवर आदमी होता है उसका हाथ सभी पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि गोल्डी बराड़ के बारे में लॉरेंस बिश्नोई को पता था कि इसके कनेक्शंस विदेशों के अंदर हैं और वहाँ से हम लोग अपना गैंग ऑपरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, एक्सटॉर्शन कर सकते हैं, पैसा विदेशों में मंगा सकते हैं जहाँ भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ना भारत सरकार के कानून वहाँ पर लागू होते हैं। इसी वजह से आज गोल्डी बराड़ नंबर 1 बन चुका है। और लॉरेंस बिश्नोई चूँकि जेल के अंदर है, उसका भाई अनमोल विदेश के अंदर जेल के अंदर है, अब वो धीरे धीरे गैंग ख़त्म होने की राह पर है। इसी तरह ये ऊपर उठ रहा है। तो ये एक गेम है जिस गेम के अंदर गोल्डी बराड़ आज नंबर 1 पर है। लॉरेंस गैंग से काला राणा, काला जठेड़ी, जग्गा धुरकोट, अनमोल बिश्नोई, अमरजीत बिश्नोई, दीपक बॉक्सर, जबकि गोल्डी बराड़ गैंग से रोहित कोदारा, हिमांशु भाऊ, कौशल चौधरी, नीरज बवाना, लक्की पटियाल, जग्गू भगवानपुरिया, टिल्लू ताजपुरिया हाथ मिला सकते हैं। मतलब पूरे देश में चल रहे गैंग खत्म होकर 2 गैंग्स में मर जाएंगे और यही दोनों मिलकर पूरे देश में गैंग वॉर की घटना को अंजाम देने के फिराक में है। चूँकि ये क्राइम की दुनिया में, अपराध की दुनिया में पूरी तरह से उतर चुके हैं, इनके लिए आर्म्स ऑब्टेन करना, क्योंकि पैसा इस सारे चक्र के अंदर बहुत अहम रोल करता है। ये इतना पैसा ऑलरेडी एक्सटॉर्शन से कमा चुके होते हैं कि तमाम मैन पावर इकट्ठा करना, कोर्ट कचहरी और तमाम एडवोकेट्स का बड़ा एक पैनल तैयार करना, अपने जो गुर्गे हैं यदि वो फंस जाते हैं तो उनको, उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन मनी देना, यदि उनका आदमी मारा जाए तो उसके परिवार की केयर करना। तो ये एक इतना बड़ा एक चक्र है, इतना बड़ा भंवर है जिसमें इस तरह के गैंगस्टर्स ऑपरेट करते हैं। और पूरी, अब तो ये चूँकि आज इंटरनेट का टाइम है और डिजिटल टाइम है, AI का टाइम है, तमाम दुनिया से आज की डेट में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पुलिस को पहुँचना बहुत मुश्किल है। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाती हैं और खाली हाथ लौट कर आती हैं। आपने देखा कि विजय माल्या जैसे लोग विदेशों में बैठे हैं और उनके आने के चांसेस भी कम हैं। और एक विजय माल्या नहीं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं, करीब 296 ऐसे अपराधी हैं जो विदेशों के अंदर बैठे हैं, जिनको लाना हिंदुस्तान के अंदर बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं ला पाए हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम जो आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को लूटा, चाहे वो गुलशन कुमार का मर्डर केस हो। आज तक पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंतजार कर रही हैं कि वहाँ की सरकार उनको प्रत्यार्पण करे, उनका डिपोर्टेशन करे, ना वो डिपोर्टेशन संभव हो पा रहा है। तो इस तरह के अपराधी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं और हिंदुस्तान की ज़मीन पर उन्होंने हाहाकार मचा रखा है। अपराध की दुनिया में वो सरगना बन चुके हैं। देश विदेश में हथियार तस्करी और फिरौती, हत्याकांड जैसे अपराधों के लिए बदनाम लॉरेंस गैंग अब 2 भागों में बढ़ चुका है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती में दरार आ चुकी है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका से ऑपरेट कर रहे गोल्डी बराड़ अब साथ काम नहीं कर रहे। इस फूट की वजह से आशंका है कि गैंग वॉर जैसे हालात बन सकते हैं और सूत्रों का दावा है कि ये विवाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के अमेरिका में चल रहे केस को लेकर गोल्डी बराड़ के रवैये से हुआ है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि गोल्डी बराड़ ने अनमोल की जमानत प्रक्रिया में मदद नहीं की और अनमोल को बाद में रिहा तो किया गया, लेकिन उसके पैर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी गई। बराड़ के नाम पर हुए चर्चित शूटआउट, साल 2020 फरीदकोट कारोबारी की गोली मारकर वसूली, साल 2021 मोहाली प्रोड्यूसर के ऑफिस पर हमला, साल 2021 बठिंडा गैंग प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाना।
गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर अपने गैंग को कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह चलाया। लॉरेंस बिश्नोई चेहरा और डर का ब्रांड बना। गोल्डी बराड़ बिजनेस मैनेजर बना और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में फैले लोकल शूटर्स एग्जीक्यूटिव्स नेटवर्क का तरीका बड़ा साफ था। दोनों की ही मजबूरी थी, दोनों को ही एक दूसरे का दोस्त थे पहले किसी टाइम में, बाद में दुश्मनी तो बाद में हुई। पहले तो दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाकर बड़े अपराधों को अंजाम दिया, बड़ा मोटा पैसा कमाया। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पैसे को लेकर कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती, तो बताया जाता है कि उन दोनों के बीच में पैसे के बंटवारे को लेकर भी बहुत बड़ा विरोध था, क्योंकि आपस में एलिगेशन था कि फलां केस के अंदर आपने सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, मेरा शेयर मुझे नहीं दिया। ये भी इंटरनल एक जांच की गई थी, बताया गया सामाजिक सोशल मीडिया के द्वारा कि पैसा भी इनके झगड़े की वजह बना है। छोटे शहरों और गांवों के बेरोजगार लड़कों को बाइक, पैसा और हथियार का लालच देकर भर्ती। धमकी कौन देगा, वसूली कौन करेगा, गोली किसे चलानी है, सब टेलीग्राम और सिग्नल ऐप से तय होते थे। विदेश से हवाला और ड्रग मनी कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया तक नेटवर्क फैला हुआ था जो फंडिंग करता था। मीडिया प्रोजेक्शन, हर वारदात के बाद फेसबुक पर जिम्मेदारी लेना ताकि गैंग का खौफ दुनिया भर में फैले। बराड़ गैंग सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, उसने ड्रग तस्करी और हथियारों की सप्लाई का जाल बिछाया। पाकिस्तान से सीमा पार ड्रग्स आती और पंजाब से होते हुए विदेश तक पहुंचती। इन ड्रग्स का पैसा गैंग की लाइफलाइन था। हथियारों के लिए गोल्डी ने कनाडा और अमेरिका के सप्लायर से लिंक बनाया। AK-47 9mm पिस्टल, कार्बाइन सब पंजाब में आसानी से मिलने लगे। बराड़ गैंग को कई बार स्थानीय नेताओं और चुनावी समीकरणों का फायदा भी मिला। चुनाव के दौरान दबाव बनाने के लिए गैंगस्टर को अनऑफिशियल सपोर्ट मिलता। बदले में बराड़ का नेटवर्क कुछ नेताओं को सिक्योरिटी और पैसे देता। ये तालमेल ही था जिसने बराड़ को और मजबूत बनाया। वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं रहा, बल्कि पंजाब की पॉलिटिक्स, क्राइम अंडरवर्ल्ड चेन का हिस्सा बन गया। वो गोल्डी बराड़ ही था जिसने गैंग को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अलग ही पहचान दी। उसके इंटरनेशनल सॉलिड लिंक और विदेशी डॉन से करीबी संबंधों ने ही उसको न सिर्फ भारत में पहचान दिलाई, बल्कि विदेशों में भी लोग उसको अच्छी तरह जानने लग गए थे। वो गोल्डी बराड़ ही था जिसने पूरे गैंग को एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह हैंडल किया था। कब, कौन, क्या करेगा, इसका फैसला गोल्डी बराड़ ही किया करता है। हालांकि अगर बात की जाए गोल्डी बराड़ की, तो भारत में कोई भी एजेंसी उस तक ना पहुंच सके, इसीलिए वो विदेशों में बैठकर एनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए ही भारत में मौजूद गैंग के गुर्गों को तमाम वारदातों को अंजाम देने की आदेश दिया करता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद चर्चा में आई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के एक ऑडियो ने अटकलों को तेज कर दिया, जिसमें उसने अनमोल बिश्नोई से अलग होने का दावा किया। पहली बात तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखा है, इसने इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। ठीक है, इसको मारना नहीं था, इसको थोड़ा सबक सिखाना था, इसलिए इसके टांग पे गोली मारी है। ठीक है, अगर समझेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगली बारी सर पे भी मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी कहीं, जब तक कोई और कारण ना हो। पर ये काम मैंने और रोहित भाई ने कराया, लेकिन एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल
बिश्नोई से अब बनती नहीं है। ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है, काम नहीं है। ठीक है, जो हमारी दुश्मनियां हैं वो चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई पुलिस वाला हो, जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे नहीं बनती, जिनसे बनती है वो बनती है। कोई देश वाली इसमें कोई बात है नहीं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ऐसे शख्स हैं जो अपराध की दुनिया में कुख्यात माने जाते हैं, जो एक दूसरे के जिगरी दोस्त भी रहे हैं और एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार भी रहे हैं। लेकिन अब यही दोनों दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। हरियाणा, पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान में भी दोनों गैंग्स की हलचल तेज है। एक समय था जब गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई एक ही गैंग का हिस्सा हुआ करते थे। सिद्धू मूसेवाला से लेकर कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स दोनों ने मिलकर किए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दो जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए? गोल्डी बराड़ की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक पढ़ा लिखा युवा गलत संगत, लालच के चलते अपराध के दलदल में उतर गया। अब देखना यह है कि क्या कानून के लंबे हाथ उसे जल्द ही पकड़ पाएंगे या वो ऐसे ही पर्दे के पीछे से देश में आतंक फैलाता रहेगा।